नमस्ते। पता है, कभी कभी सबसे कीमती चीजें ठीक हमारी नजरों के सामने ही छिपी होती हैं, उन जगहों पर जहां हम शायद देखते भी नहीं। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने की बात करेंगे जिसकी कहानी शायद रसोई से ही शुरू होती है। जरा सोचिए, जब सरसों, मूंगफली या नारियल जैसे बीजों से तेल निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस के बाद जो बचता है उसका क्या होता है? क्या वो बस कचरा है जिसे फेंक दिया जाता है, या फिर उसमें भी कोई गहरा राज छिपा है? तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। उस सवाल का जवाब है एक बहुत ही कीमती चीज जिसे हम कहते हैं तेल खली या ऑयल केक। और यकीन मानिए, ये कचरा तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो तेल खली वो ठोस हिस्सा है जो तिलहन से तेल निकालने के बाद बच जाता है, और इसे फेंका नहीं जाता क्योंकि ये पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट से खचाखच भरा होता है। देखिए, ये बनता कैसे है? ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तिलहन लिए जाते हैं, मान लीजिए सरसों के बीज। फिर उन्हें मशीन में दबाकर तेल निकाल लिया जाता है, और आखिर में जो ठोस मटेरियल बच गया वही है हमारी कीमती तेल खली। तो चलो इस खजाने का पहला दरवाजा खोलते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे आम इस्तेमाल है जानवरों के लिए एक बेहतरीन चारे के तौर पर। जी हाँ, खास तौर पर गाय, भैंस और बकरियों जैसे दुधारू पशुओं के लिए तेल खली उनके खाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करती है, उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ाती है, जिससे सीधा सीधा किसानों को फायदा होता है। अब इसमें होता क्या क्या है, ये सुनना बड़ा दिलचस्प है। इसमें होता है हाई प्रोटीन, जो जानवरों की ग्रोथ और दूध उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही इसमें मौजूद फैट्स और कार्ब्स उन्हें दिन भर के लिए एनर्जी देते हैं। और तो और कुछ तरह की खली पाचन को भी दुरुस्त रखती है, मतलब एक कंप्लीट सुपर फूड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानवरों को पोषण देने के अलावा तेल खली का एक और भी जबरदस्त इस्तेमाल है, और वो है हमारी जमीन के लिए, हमारी खेती के लिए। जी बिल्कुल, तेल खली एक शानदार ऑर्गेनिक खाद यानी जैविक फर्टिलाइजर का काम करती है। ये केमिकल वाली खादों का एक नेचुरल और सेफ ऑप्शन है, जो धीरे धीरे मिट्टी में घुलकर उसे लंबे समय तक पोषित करती है। इसके फायदे देखिए कितने सारे हैं। ये मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK जैसे सबसे जरूरी पोषक तत्व देती है। ये धीरे धीरे काम करती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। और कुछ खास तरह की खली तो प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करती है। जब हम इसकी तुलना केमिकल खाद से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। तेल खली पूरी तरह नेचुरल है, जो मिट्टी की सेहत को सुधारती है। वहीं केमिकल खाद सिंथेटिक होती है, जो लंबे इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। तेल खली धीरे धीरे पोषण देती है, जबकि केमिकल खाद का असर तेज पर कुछ ही समय का होता है। और इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है नीम की खली। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों और नेमाटोड को कंट्रोल करती है, वो भी बिना किसी जहरीले केमिकल के। ये तो जैसे प्रकृति का अपना सुरक्षा कवच है। तो क्या सारी तेल खली एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरह हर बीज की अपनी खासियत होती है, ठीक उसी तरह उसकी खली की भी होती है। चलिए कुछ खास प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सरसों और मूंगफली की खली ज्यादातर पशुओं के चारे में काम आती है, खासकर मूंगफली की खली जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। नीम की खली, जैसा हमने अभी बात की, खाद और कीटनाशक के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है, अरंडी की खली। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाद के तौर पर करना है। ये जहरीली होती है और इसे भूलकर भी कभी जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए। ये बात याद रखना बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे एक चीज जिसे बस एक उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट समझा जा सकता था, असल में पशुपालन और खेती दोनों की रीढ़ की हड्डी है। ये एक शानदार उदाहरण है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। तो अगर इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, तेल खली कचरा नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन है। दूसरी, ये 2 काम एक साथ करती है, जानवरों का पेट भी भरती है और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। और तीसरी, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन मॉडल है, जहां हर चीज का दोबारा इस्तेमाल होता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी चीजें हैं
जिन्हें हम बेकार या कचरा समझते हैं, पर जो असल में तेल खली की तरह ही कोई छिपा हुआ खजाना हो सकती हैं। इस पर सोचेगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।